नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DLED थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो इसी में हम पेपर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है DLED थर्ड सेमेस्टर का पवन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो जो कि 2024, 21 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन मापन से अलग है, कैसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो ये एक संबंधित है गणित से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए, विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता और जटिलता। तो इसमें राइट आंसर आपका जटिलता हो जाएगा, जो कि 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है, जो कि 2024 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड तथा हैट की। अगला प्रश्न है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। जो कि 2024 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। अगला प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुवाद, विवेचना, वांग विस्तार और अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन तकनीक पर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन है NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सब इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन M कोरे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान यह सभी हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान, भूगोल और कृषि में। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। अगला प्रश्न, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो यह प्रश्न भी 2023, 2022 और 2016 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर रास का है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर है, जो कि है समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो इसमें सभी ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष। अगला प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जो कि एक और दो दोनों हैं, जो कि ऑप्शन नंबर अ और ब है, ड्रम और संगीत। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षाओं की तैयारी करना। अगला है, ब्लू प्रिंट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र की आधारशिला, ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन NCERT का है। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं।
तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, यह सभी। अगला प्रश्न, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला प्रश्न, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना है तो क्या है ये? यह मापन है, जो कि 2022 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सब किसी न किसी ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसको बड़े गौर से सुनिए, परीक्षा में आपका बहुत काम आएंगे। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि है अभिक्रमित, टोली अनुदेशन और खुली कक्षा कक्ष। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष से। अगला है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन एस स्टीवेंस का है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार। अगला प्रश्न, मूल्यांकन अनुरूप है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रविधि के अनुरूप है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था, तो क्रियात्मक शोध का विकास MS कोरे ने किया था। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना संबंधित है, तो शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देश रहित परिकल्पनाओं से। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है उपरोक्त सभी ऑप्शन के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन और ज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, तो जो कि ऑप्शन है संवेगों से, मनोवृत्तियों से और रुचियों से। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं, तो कितने होते हैं, ये होते हैं 6। अगला प्रश्न है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है, क्या कहलाता है, वैध कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है क्या कहलाता है, वह कहलाता है विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी ऑप्शन के अनुसार, जो कि ऑप्शन है विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और वैधता। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन अंग ढंग से कार्य करता है वह कहलाता है नवाचार। अगला प्रश्न, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, कथन है, यह कथन किसका है, EM रोजर्स का। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेडाइट्स ने किया था। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलाक ने। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन है इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन के अनुसार है, तो ऑप्शन है विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कोठारी कमीशन का है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है, तो यह रेमर्स व गेज का है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अनुरूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि के, ये पहले भी आया था अभी प्रश्न पिछले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविकरण करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया जा गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडेकर ने। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। अगला प्रश्न है भौतिक मापन है, तो भौतिक मापन स्थिर है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है, किसने कहा? तो यह कहा था रेमर्स एंड गेज ने। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों, जो कि ऑप्शन है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये सभी, जो कि हैं मान्यताएं, चारित्रिक गुण और अभिवृत्तियां, तीनों। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर निरीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्नावली सूची संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्षा आकार से। अगला है साक्षात्कार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची से। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, आत्मनिर्धारण विधि, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, तो इसका राइट आंसर है घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र के अधिगम स्तर को। अगला प्रश्न है मूल्यांकन उपकरणों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उनको वैध कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि है मानक त्रुटि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह परिभाषा कुरान बैक ने दी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्तता। अगला प्रश्न है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसने मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन है गिलफोर्ड का। अगला है पुनर्बलन की विधियां हैं, तो पुनर्बलन की क्या विधियां हैं? जो कि इसमें राइट आंसर है सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। अगला प्रश्न है परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत नियम है। अगला प्रश्न है नवाचार का निर्माण किया जाता है, तो नवाचार का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इस अगला प्रश्न है प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, जो कि ऑप्शन है स्वच्छता, राष्ट्रगीत और सदविचार। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है 2 अंगों में। अगला प्रश्न है शिक्षण से तात्पर्य है, तो शिक्षण से तात्पर्य है, जो कि राइट आंसर है ये सभी, तो जो ऑप्शन में है दिया हुआ सिखाना, पढ़ना और शिक्षा प्रदान करना। तो ये सब यहाँ तक आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम इस पर वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें हम सुधार कर सकें और आपको एक नए बेहतर भविष्य के लिए आपको गाइड कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।